गुरु जी के चरणों में अपनी वाणी को रखता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे मध्य में परम पूजनीय गुरु जी श्री लखन जी अपनी वाणी से सबको ओत प्रोत करेंगे। एक बार गुरु जी के लिए जोरदार तालियां। एक बार रामपाल जी के लिए और जोरदार ताली बजा दो। बड़े सुंदर तरीके से हरि बोल, बड़े सुंदर तरीके से व्यवस्थित कर रहे थे और एक एक व्यक्ति आप शांति पूर्वक सुन रहे थे। सुचारू रूप से मर्यादाओं के साथ एक व्यक्ति का नाम लेकर के जिन जिन दान दाताओं ने दान दिया है एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि जो हम कहते हैं वो घोगा में देखते हैं। जिस घर की दादी अपने पोते पोतियों को लाती हो कथा में, जिस घर की माँ अपने बच्चों को लाती हो कथा के अंदर, उस घर के बच्चे सदा संस्कारी होते हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं उनके बड़े वहाँ पे आए हैं, तो यूँ समझ लीजिए आपने अपने बच्चों को संस्कारी बना दिया। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। प्रेम से बोल दो राधे राधे। एक बार उठा लो अपने दोनों हाथ उठा और बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं देख रहा हूँ कई लोग हाथ नहीं उठा रहे और मेरा कुछ नहीं ले रहे, वो बेईमानी भगवान से कर रहे हैं। अब भगवान की बेईमानी तो सब भगवान जाने। प्रेम से बोल दो हरे कृष्णा, दहाड़ के बोला करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे हरे। हरे मुट्ठी बंद उठे हाथ ऐसे हनुमान जी की तरह और बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो राधे 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 राधे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए महाराज जी के लिए, जितनी जोर की बजा सकते हो। अंतरराष्ट्रीय संत आचार्य श्री तरुण कृष्ण चांडिल्य जी, हमारा भाग्य ये नहीं कि हमने बिहार तक, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में कथा करी। लाला जी बोल दो जय श्री राम। हमारा बड़ा भाग्य ये है कि जब हम साल में एक बार साध महाराज की गोद में आके बैठते हैं तो यहाँ कथा करके नहीं जाते, अपना भाग्य जगा करके जाते हैं, अपना भाग्य जगा के जाते हैं। हमें हर्ष होता है साहब। प्रेम से बोलो जय श्री राम। चाहे हम मेहंदीपुर में कथा करें, चाहे हम अयोध्या में करें, प्रेम से बोल दो राधे राधे। और चाहे साहब माँ गंगा हमें शरण प्रदान करे, हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन को भाग्यशाली बना लिया, अपने जीवन को भाग्यशाली बना लिया। जो आनंद हरिद्वार में कथा करने में गंगा जी के किनारे आता है, ऐसे साध महाराज को कथा सुनाने में यहाँ पे आनंद आता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे, क्योंकि आप बच्चे किसी और के नहीं हो, साध महाराज के हो। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और साहब इन सप्त ऋषियों का तो कहना ही क्या है, जिन्होंने ऐसा आयोजन किया और उनसे जुड़ी हुई एक एक कड़ी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। हमारे नंद किशोर जी बगैर माइक के भी ऐसा हरियाणा में बोले तो तड़ाका उठा देते हैं कि कमाल कर देते हैं। एक बार ताली बजा दो जोर से। और बड़ा सुंदर उन्होंने प्रसाद भी आप लोगों के निमित्त, ठाकुर जी के निमित्त समर्पित किया। वंदन है घोगा के एक एक भयो वृद्ध को, जिसने यहाँ पे जन्म लेकर के आपके जैसी वंश बढ़ाई। वंदन है आप लोगों को जो आप आने वाली पीढ़ी की तैयारी कर रहे हो। एक बार ताली बजा दो अपने लिए। ये कथा आप अपने लिए नहीं कर रहे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मैं देख रहा था राजू जी बैठे हुए थे, उनके भाई का लड़का बैठा हुआ है साथ में। रामपाल जी बैठे हुए थे, उनके घर के 2-4 बच्चे साथ बैठे हुए थे। मतलब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके परिवार के बच्चे यहाँ आपके साथ बैठे हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। ये मुझे वो दृश्य दिखाई देता है जो महाभारत के बाद हुआ था, भगवान कृष्ण और भगवान अर्जुन के समक्ष हुआ था। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अर्जुन ने प्रश्न किया, कहता कृष्ण
तू मेरा यार है। एक बात बता, संतान से बड़ी संपत्ति कोई भी, आप अरबोपति बन जाना, बेटे को संस्कार नहीं दिए तो भिखारी से भी गए गुजरे हो। प्रेम से बोल दो जय श्री राम। 1000 गज की कोठी में मत रहना, 50 गज की में रहना, लेकिन बेटा जब बुढ़ापे में छाती से गले से लगाएगा तो 50 गज वाला तो सुखी होगा, लेकिन 1000 गज की कोठी वाला दुखी होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये आपको संस्कार ही आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन करेंगे। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, यार एक बात बता कृष्ण, अपनी संतान का कल्याण कैसे हो, अपनी संतान का कल्याण कैसे हो? बोलो राधे राधे। धोखा वालों की आवाज हल्की है, जोर से बोलो और जोर से बोलो। उसी समय भगवान ने कहा, यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की, अभी महाराज जी बता रहे थे कितनी रानियां हैं, 16,108 पटरानियां, सबके गर्भ से बालक हैं, 11-11 बालक हैं, सबके गर्भ से 11-11 बालक हैं। रावण से भी बड़ा साम्राज्य भगवान श्री कृष्ण का है। धोखा जैसे कई काम हो जाए, इतना बड़ा साम्राज्य भगवान कृष्ण का है। ताली बजाओ एक बार जोर से भगवान कृष्ण के लिए, पर प्रेम से कहते राधे राधे। कहा बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी बताता हूं कि संतान का कल्याण कैसे हो। अपने बच्चों के बीच में जाकर के भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम विराजमान हुए। जब बैठे तो दादा बैठा हुआ था और दादाजी बैठ करके बोल रहे थे ओम नमः शिवाय। क्या बोल रहे थे जी? जोर से बोल दो घोघा वालों, थोड़ा और जोर से बोल दो। भगवान कृष्ण के मन में, भगवान कृष्ण भजन कर रहे थे, अर्जुन के मन में संदेह हुआ। गीता का 18वां अध्याय 45वां श्लोक लिखा है। भगवान ने कहा अर्जुन अगर तुझे युद्ध करने में कुछ भी समझ नहीं आ रही तो पाप कर चाहे पुण्य कर, मेरे अर्पण कर दे। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस दुनिया का सबसे बड़ा विधाता अगर कोई है तो वो कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कोई नहीं। प्रेम से बोल दो जय श्री राम। का अपने आप को भगवान बताने वाला अब शिव की आराधना कर रहा है, बुद्धि के अंदर फेर हो गया। और जैसे दुपट्टा है, बोलो जय श्री राम। हमारी बहनों ने हमारे को पहराया, बोलो जय श्री राम। कृष्ण भगवान के गले में ऐसे पीताम्बर था। अर्जुन यार था, कंधे पे हाथ लगाया, कहा कृष्ण खड़ा हो। कृष्ण बोल रहा है ओम नमः शिवाय। क्या बोल रहा है जी? जोर से बोलो ना। फिर कहा अरे यार खड़ा होना। क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान? जोर से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृष्ण भगवान खड़े नहीं हुए, यार था ना, कॉलर पकड़ा, पीताम्बर पकड़ा और जबरदस्ती हिला करके खड़ा कर दिया। आंखें खुली, कहते क्या है? भगवान ने कहा क्या है? कहते यार तूने अभी तो कहा सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, दुनिया को छोड़ मेरी शरण में आ जा। सन्मुख होए जीव मोरे जबहि, जन्म कोटि अगनाशहु तबहि। मनुष्य के पापों का विनाश करता हूँ जो मेरी शरण में आ जाए। अब तू शिव की शरण में क्यों पड़ा है, मुझे ये तो बता दे। बोलो जय श्री राम। कहा तुझे ये तो दिखा कि कृष्ण बोल रहा है ओम नमः शिवाय। क्या बोल रहा है जी? क्या बोल रहा है? तुझे ये तो दिखा, लेकिन तूने ये नहीं देखा मेरा पुत्र प्रद्युम्न मेरे साथ बैठा है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, रामायण कह रही है कृष्ण का अवतार होगा तो साफ रति माता का पति भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा। कहा मेरा पुत्र यहाँ बैठा है, मेरी पूरी चंद्रवंश यहाँ बैठी है। कहा समझा नहीं बात क्या है? गोगा वालों कान खोल के सुनना, बोल दो राधे राधे और जोर से कह दो। भगवान ने कहा जिस घर का बूढ़ा घर के अंदर गाली देता होगा उस घर का बच्चा घर में क्या देगा? गाली। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जिस घर का बड़ा, जिस घर का पिता, जिस घर का दादा
घर में मदिरा के ढक्कन खोलता होगा, उसका बच्चा भी घर में मदिरा के ढक्कन खोलेगा। और घोगा वालों भाग्यशाली हो, प्रेम से बोल दे राधे राधे। जिस घर का बड़ा, जिस घर की दादी, जिस घर की माँ, जिस घर का पिता, जिस घर का दादा कथा में जाके और दोनों हाथ उठा के क्या बोलेगा, और जोर से बोल दो ना, उसके बच्चे निरंतर कहेंगे राधे राधे। क्या कहेंगे जी? और साहब, जिस घर के बच्चे राधे राधे कहते हो, जिस घर के बच्चे राम का नाम लेते हो, उस घर में मर्यादाएं पनपती हैं, उस घर में प्रभु का प्रेम पनपता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। उठा लो अपने दोनों हाथ और ताली बजा दो जोर से। प्रेम से बोल दो राधे राधे। हो सकता है घर के अंदर आप जोत बत्ती ज्यादा करते हो पर मन में भाव आता हो, मैं तो घर में ही पूजा कर लेती हूँ, कथा में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन आप कथा में निकल के नहीं आओगे तो आपके बच्चे कभी ऐसे अनुष्ठानों में उपस्थित नहीं होंगे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और ध्यान देना, प्रेम से बोल दो जय श्री राम। ऐसे नहीं, ए मेरे बहू सिर्फ तुम प्रेम से बोल दो जय श्री राम। ऐसे मुट्ठी बंद हो, ऐसे हनुमान जी की तरह। घोंघा वालों की आवाज आए और जोर से बोल दो, थोड़ा दहाड़ के बोल दो और जोर से बोल दो। प्यारे, जहाँ हरि का नाम है, जो राम कृष्ण का नाम है, पत्थर पे पानी तहराने का काम इस राम नाम ने, इस कृष्ण नाम ने किया है। अगर जिंदगी में राम का नाम लोगे तो साफ दुनिया की हर पीड़ा से दूर हो जाओगे। एक बात कह करके वाणी को विश्राम दूंगा, 2 मिनट की बात है। प्रेम से बोल दे राधे राधे। अच्छा, कोई इस बात का घमंड ना करे कि कथा मैंने करवाई है या कथा हमने करवाई। किसी बात का कोई घमंड ना करे कि प्रसाद मैंने दिया है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। क्योंकि जिस समुद्र में तूफान आता है, क्या आता है मित्रों? जिस समुद्र में तूफान आता है वहां कश्ती डूब जाती है, और जिस मन में अभिमान आता है वो बड़े से बड़ी हस्ती क्यों ना हो, वो हस्ती भी डूब जाती है। प्रेम से बोल जय श्री राम। इसलिए प्यारे, समुद्र में तूफान कश्ती को डुबोता है और जीवन में अभिमान बड़ी बड़ी हस्तियों को डुबो देता है। प्रेम से बोल दे राधे राधे। रावण को घमंड था कि मैं ये वनवासी जिसको पिता ने निकाल दिया घर से, जिसकी घरवाली को हर लिया मैंने और लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, वो मुझे क्या करेगा। अपने भाई को लात मार करके घर से निकाल दिया। और रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तब ही अभागा। रावण उसी दिन अभागा हुआ था जिस दिन एक भक्त को अपने घर से उसने निकाल दिया था। प्रेम से बोल दे राधे राधे। नल और नील 2 इंजीनियर है भगवान राम के पास। प्रेम से बोल दे राधे राधे। जो पत्थर पे क्या लिखते हैं जी? क्या लिखते हैं? और पत्थर पानी में डालें तो पत्थर पानी में तैर जाता है। पत्थर पानी में तैर रहे थे, मंदोदरी को टेंशन हुई। प्रेम से बोले जय श्री राम। मंदोदरी का बीपी खराब हुआ, घर वाले का पकड़ा कान और पकड़ करके लेके आई। कहती है तुझे युद्ध नहीं करने दूंगी, तुझे पहले इस पत्थर को तहराना होगा। बड़ी सी शिला रावण के आगे रखी। रावण घबराया और मन ही मन बेचैन हुआ। प्रेम से बोले जय श्री राम। लेकिन जो दुश्मनों की इज्जत रखे वो राम है, वो कृष्ण है। जो गाली देने वाले को बच दे वो राम है, वो कृष्ण है। प्रेम से बोले जय श्री राम। प्यारे, पत्थर पे बोला जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावी तस्थले गले बलम मेलम युताम भुजंग तुंग मालिकाम। बाबा को याद किया, भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले क्या है? प्रेम से बोले जय श्री राम। कहता चेले की बेइज्जती हो रही है, संभालोगे नहीं क्या? क्या हुआ? क्या घरवाली ने जिद कर दी? पत्थर को पानी में
तैरा के दिखाओ। अब बड़ी बात नहीं है, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, क्योंकि भाव भक्ति के बिना कोई उसे पाता नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गीता भी कह रही है ईश्वरीय सर्वभूतानाम हृदयस्ते अर्जुन तिष्ठति। 3 चीज के दृष्टांत है। बोलो जय श्री राम। इस पत्थर को सौगंध दे दे राम की, तेरी सौगंध में दम होगा तो पत्थर भी पानी में तैर जाएगा। रावण को शरण लेनी पड़ी राम की। उठाया पत्थर और माथे से लगाया और बोला है पत्थर तुझे सौगंध है उस परमात्मा की, अगर तेरे में राम है तो तुझे तैरना होगा। और वो पत्थर पानी में डाला तो पत्थर पानी में तैर गया। ताली बजा दो एक बार जोर से, प्रेम से बोलो जय श्री राम। भगवान का अवतार घोघा वालों के लिए होता है। बोलो जय श्री राम। कान खोल के सुनना, भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं, कंस को मारने के लिए नहीं, भगवान का अवतार शबरी के पैर खाने के लिए होता है। भगवान का अवतार, प्रेम से बोलो राधे राधे, विदुरानी के छिलके खाने के लिए होता है। भगवान का अवतार कौशल्या के लाड़ लड़ाने के लिए होता है। भगवान का अवतार अपने पिता की बाहों में लिपटने के लिए होता है। भगवान का अवतार अपनी गोपियों के साथ स्नेह जताने के लिए होता है। और भगवान का अवतार घोघा वालों का बेड़ा पार करने के लिए होता है। घोघा वालों के लिए बेड़ा पार करने के लिए होता है। बोलो जय श्री राम। रावण को मारना भगवान का मकसद नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कबीर बाबा ने लिखा है राम ना मारा रावण को। राजकुमार जी कह दो जय श्री राम। राम ना मारा रावण को। अरे पापी नहीं है राम, राम पापी नहीं है। ब्राह्मण की हत्या का उन्होंने अज्ञातवास जरूर लिया, लेकिन कबीर बाबा कह रहे हैं राम ना मारा रावण को, पापी नहीं है राम। एक दिन सब मरेंगे, एक दिन सब चले जाएंगे, करके खोटे काम, करके खोटे काम प्यारे। जो अपनों के लिए जिए, अपने भक्तों के लिए जिए और गांव में कथा करवाए और बच्चों में संस्कार रखे, ऐसे लोगों को सदियों तक याद किया जाता है। ताली बजाते हुए जोर से। और आप लोग वो काम कर रहे हैं जिस कार्य से आपको हमेशा याद किया जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कुछ ऐसा काम करो भक्तों, बेड़ा पार हो जाए। थोड़ा तुम आओ और थोड़ा ये आए, दोनों का काम हो जाए, दोनों का काम हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बोल दो राधे राधे। तो परमात्मा से प्रार्थना है जो पीढ़ी चलाई है, जहाँ से ये चली है, बोलो जय श्री राम। जब रामपाल जी का, राजकुमार जी का, हमारे जितने मंडल वाले, जितने गाँव वाले बैठे हैं, इनके पोते नहीं, इनके पड़ पड़ पोते भी यहाँ बैठे हो और इनके मुंह में दांत ना हो, इनकी कमर टेढ़ी हो और ये साइड में बैठे हुए हो, बोले जय श्री राम, तब भी यहाँ पे ऐसे ही निरंतर कथा चल रही हो और लोगों के लिए ये घोघा गांव एक दृष्टांत हो कि साहब एक घोघा गांव है जो कथा नहीं करवाता। प्रेम से बोले राधे राधे। जो ऐतिहासिक कथा करवाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। और वंदन है पुनः आदरणीय अमित लाला जी को। प्रेम से बोले जय श्री राम। जो निरंतर अनंत बार कथा करवाए बैठे हैं और साहब यहाँ से जुड़वाने का कार्य भी किसी और ने नहीं, अमित लाला जी ने किया, तो इनको भी बुलाया नहीं जा सकता सदियों तक। एक बार ताली बजा दीजिएगा, जोरदार ताली बजा के। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और यही प्रार्थना, जिस प्रकार बढ़ चढ़ करके आप सहयोग दे रहे हैं, ऐसे ही बढ़ चढ़ करके आपका सहयोग होता रहे। कह दो बाके बिहारी। मुट्ठी बंदो, उठे हाथ और बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। और कल का प्रमुख प्रसंग, कितने दिन हो गए जी आपको कथा सुनते हुए? 5 दिन।
रामपाल जी तो कह रहे हैं अभी तो 2 ही दिन हुए महाराज। प्रेम से बोले राधे राधे। 6 दिन हो गए, कल 7वां दिन है। बोलो जय श्री राम। बहता पानी रमता जोगी, महाराज जी गा रहे थे। प्रेम से बोले जय श्री राम। पानी बह जाए तो पता नहीं कब मिलता है दोबारा। ऐसे ही 6 दिन बीत चुके हैं आपको कथा श्रवण करते हुए। कल 7वां आखिरी दिवस है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कल कथा के ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाएगा, कल व्यास पूजन होगा, कल सुदामा चरित्र होगा। और कहते हैं जो व्यक्ति कथा के अंतिम दिवस आकर के अपने शीश को ढक करके और कथा का श्रवण कर लेता है, उसको 7 दिन की कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप भाग्यशाली बने, आपको भी ये पुण्य की प्राप्ति हो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। प्रेम से बोल राधे राधे। तो जो भी व्यक्ति व्यास पूजन करना चाहता है, अंतिम कथा सुनना चाहता है अंतिम दिवस की, वह उपस्थित हो। वैसे कथा तो अनंत है, इसका कोई विराम नहीं है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, नहीं थी नहीं थी नहीं थी, इतनी नहीं अनंत है। तो इसका कभी समापन नहीं हो सकता। कृष्ण की महिमा को कोई कह सके, क्या औकात है किसी की? बोले जय श्री राम। उसकी बांसुरी पे बोलना शुरू करो, 7 दिन नहीं 7 जन्म बीत जाएं, औकात नहीं कोई बोल सके। उसकी टेढ़ी कमर पे बोलना शुरू करो, 70 जन्म बीत जाए। और उसके रूप का वर्णन करने लग जाओ तो 700 जन्म बीत जाएंगे साहब। उसकी महिमा का विवरण नहीं हो सकता। तुलसी बाबा ने कहा है, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। राक्षस मारने आते हैं भगवान को, कहते हैं यार किसको मारे, इतना सुंदर, इतना सलोना, इतना प्यारा है, हम इससे युद्ध तो कर ही नहीं सकते। प्रेम से बोल जय श्री राम, बोल राधे राधे। तो कल की विशेष सूचना, कल व्यास पूजन है, सुदामा चरित्र है। आप सभी लोग समय से उपस्थित होंगे और कथा का श्रवण करेंगे। मलवा के बिहारी लाल की जय हो। कल सभी को मन से, हमारा नियम है, कल सभी को मन से एक रुद्राक्ष पूरी शिवरात्रि गौशाला में पूजन होता है। वो रुद्राक्ष पूजा हुआ आपको प्राप्त होगा। सभी ने आना है। जो 7 दिन कथा नहीं सुन सके, अगर वो आखिरी दिन की कथा सुनते हैं तो उसे 7 दिन कथा सुनने का फल मिलता है। एक बार ताली बजा दो 7वें दिन के लिए, ये महत्व है। और जो व्यास पूजन नहीं करते उन्हें कथा सुनने का फल नहीं मिलता। तो बड़ भागी हैं आप जो कल व्यास पूजन करेंगे। इधर कल समय से हम लोग आरंभ करेंगे। आज भी प्रयास था, 4 बजे मैं उपस्थित हुआ था। तो कल हम लोग और जल्दी आरंभ करेंगे, 3:30 बजे आरंभ करेंगे। प्रयास आप लोग आ जाएं। मैं 4 आया तो 4 ही लोग थे, आप मंडल वाले पूरे थे। तो आप कल समय से आए तो मैं समय से आ जाऊंगा। आओगे समय से? पक्का आ जाओगे? कौन कौन आएगा 3:30 बजे? हाथ उठा। कोई आए ना आए, 3:30 में मंच पे मिलूंगा आपको, पक्का। कल 3:30 आएंगे। विधिवत हर व्यक्ति का नंबर आएगा, हर व्यक्ति पूजन कर पाएगा, हर व्यक्ति प्रसाद ग्रहण पर कर पाएगा। और ऐसे ही अगर किया 4:30 बजे तो फिर मुझे नहीं लगता फिर आधे वाले चले जाएंगे, आधे वाले रह जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए मेरा अनुग्रह है, कल कितने बजे आना है? जोर से बोलो। 3:30 बजे है ना। और कल व्यास पूजन करना है। आइए कल की सूचना एक बार हाथ उठा के कह दो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और हमारे बीच में आदरणीय चाचा जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो चाचा जी के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। व्यास पूजन करके वे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये चाचा जी आपके हैं क्या? आपके चाचा जी? ये तो बड़े भाई लगते हैं भाई। ताली बजा दो, बोलो राधे राधे। इतने जवान चाचा जी, बोलो राधे राधे। आओ महाराज। इनके लिए तो मुझे माला उतारनी पड़ेगी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ताली बजा दो चाचा जी। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चाचा जी भाग्य वालों को मिलती है, घर ले करके जाना, रख देना, आनंद हो जाएगा। लो, हाँ बोलो राधे राधे।
जोर से बोलो राधे राधे। हाथ उठा के बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो राधे राधे। हाँ। क्या बात है। एक छोटी सी बिटिया है, कन्या है, बहुत छोटी सी कन्या है। उसने गोगा मंडल को सेवा दी है। वो कह रहे हैं इतनी छोटी कन्या से सेवा हम कैसे लें। इतनी छोटी कन्या है, अपनी खर्ची में से जुड़े हुए 1100 रुपये उसने दिए। हाथ उठा के ताली बजा दो। वंदन है, मन भर जाता, आंखें भर जाती हैं ऐसे संस्कारों को देखकर। तो जसवंत जी कह रहे थे महाराज जी आप जहाँ लगाओ, गौशाला, घर, जैसे आपका मन हो, ये आपके हैं, हम तो नहीं ले सकते कन्या का, आप रखिए। एक बार हाथ उठा के ताली बजा दो। हम भी वादा करते हैं ये वाले पैसे पंडित जी को नहीं देंगे। बोलो राधे राधे। ये वाले हम भी नहीं रखेंगे, ये वाली सेवा तो सिर्फ गौ माता के निमित्त होगी। हाथ उठा के ताली बजा दो, प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं वंदन करता हूँ उस बिटिया को, मुझे नाम तो नहीं पता, इस बिटिया ने ऐसा साहस दिखाया है। एक बार हाथ उठा के ताली बजा दो। खर्ची में से निकालना, जेब में 10,000 पड़े हो ना, कोई मांगने वाला जो 10 निकालने में बड़ा बोझ पड़ता है। मैं वंदन करता हूँ साहब। भोगा के लोग आज जब 51 तो बोलते थे तो रामपाल जी का जोश ही अलग हो जाता था। एक बार हाथ उठा के ताली बजा दो दोबारा से। सच है ये, रामपाल जी 10 साल कथा कही है। 10 साल की कथा में या तो मुझे जो सबसे पहले साल कथा हुई थी ना, उसका रस अलग लगा था। लगता है बीच के गैप का ये प्रभाव है, या इतने सालों बाद साहब आज वो रस दिखाई दे रहा है जो रस कई साल पहले हुआ था। हाथ उठा के ताली बजा दो। व्यवस्थाओं में भी, आनंद में भी कमाल है, वंदन है। और मैं कथा आरंभ नहीं करूँगा अभी, क्योंकि हमारे बीच में गोगा की जानी मानी हस्ती, जिनको शायद ही कोई ना जानता हो, गोगा की पहचान है। जब राजनीतिक क्षेत्र में कोई होता नहीं था, तब भाजपा के साथ, भाजपा में अटल जी के साथ काम करने वाले आदरणीय मोहन भारद्वाज जी हमारे मध्य में है। हाथ उठा के जितनी जोर की ताली बजा सके उतनी जोर की ताली। गोगा की पहचान है साहब, पहले ये हाथ उठा के ताली बजा दो जोरदार। हमारे बीच में उस सरकार से जिसने राम का मंदिर बनाया, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। क्या कहें, कैसे कहें। और उससे बड़ी बात, गांव का नाम बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोहन भारद्वाज जी ने किया। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं एक पुत्र, एक कुपुत्र, एक सुपुत्र होता है। जो गांव की और परिवार के नाम को बढ़ा दे वो सुपुत्र होता है। तो साहब वो कार्य आदरणीय मोहन भागवत जी ने किया है। एक बार भारद्वाज जी ने एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन। प्रेम से कह दो बालाजी महाराज की। देखो ये इन तालियों के हकदार नहीं है। एक बार हाथ उठा के जितनी जोर की ताली बजा सको उतनी जोर की। अगर दूसरे नंबर पे कोई आगे निकला है ना, तो पहले से प्रेरित होकर के निकला है। तो मैं कहूँगा आज गोगा में जितनी भी हस्तियाँ हैं ना, वो मोहन भारद्वाज जी से प्रेरित है। हाथ उठा के ताली बजा दो जोर से। पुनरा वंदन, पुनरा। आज हमें कोई मिला था, हमने उन्हें बुलाया है। डॉक्टर थे, मुकेश जी के यहाँ फिजियोथेरेपी करते, मैं नाम नहीं जानता, फर्स्ट टाइम हमें मिले। तो हमने कहा घोगा कथा करते हैं। कहते मोहन भारद्वाज जी के यहाँ। हाथ उठा के ताली बजाओ। मैंने कहा उनके यहाँ तो नहीं, मगर उनके द्वारा, उनके भतीजों के द्वारा ये कथा होती है। एक बार हाथ उठा के ताली बजा दीजिएगा। सचमुच ये पहचान है गाँव के द्वारा। हाथ उठा के ताली बजा दो दोबारा से। मैं अनुग्रह करूँगा आदरणीय मोहन भारद्वाज जी 2 शब्द गाँव के लिए, कथा के लिए और इस मंडल के लिए, क्योंकि बच्चे जब अच्छा करते हैं तो बच्चों को हाथ रखना चाहिए, उनके लिए 2 शब्द जरूर कहें। एक बार हाथ उठा के ताली बजा दो। देखो शादी है, शादी में आए हैं तो शादी वाली मस्ती दिखनी चाहिए। बोलो राधे राधे। वैसे तो पंडित जी आप जो कह रहे हैं उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं तो केवल इतना ही कहूँगा और इन बच्चों को बहुत साधुवाद दूंगा, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि गांव में, गांव के अंदर पहले भी आपने किया था 10 साल और हमारी
महिला शक्ति विशेष रूप से जो इधर उधर जा नहीं सकती, उनको यहाँ घर के द्वार पर आपने बहुत अच्छा जो ये आयोजन किया है, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हाथ उठा के जोरदार तालियां, जोरदार। सरलता, सहजता, पवित्रता, स्नेह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले, गांव के नाम को 7वें आसमान पे पहुंचाने वाले आदरणीय हमारे मोहन भारद्वाज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका भी अभिनंदन, संपूर्ण घोघा मंडल का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आइए बड़े प्रेम भाव से गोपियों दर्शन बाद